अपने चैनल SGD मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1। और हम बोले थे स्टूडेंट पिछले वीडियो में कि अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। और बोले थे कि ये रिमाइंडर थ्योरम कम से कम 3 क्लास में चलेगा और 3 दिन बस 10-15 मिनट करके आप लोग को मेरे साथ टाइम वेस्ट करना है स्टूडेंट। टाइम वेस्ट तो नहीं, मतलब टाइम हमको देना है 10-15 मिनट करके आप लोग पढ़िए। 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 3 वीडियो। आप उसको 1 दिन में भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट। सिर्फ ट्रिक, ऐसा ट्रिक लेकर के आए कि क्वेश्चन को देख करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, पीछे हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड में, अभी उसको कैसे हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, सेम इसी तरह आप लोग भी इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा 32। ये क्या स्टूडेंट, तो रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 48, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 68, फिर इसका रिमाइंडर हो जाएगा 94 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा स्टूडेंट 120। देखिए क्या बोले थे कि सिर्फ देख के आंसर लिख दीजिएगा। इसका आंसर क्या आ गया 32, यानी कि रिमाइंडर फाइंड किया हम लोग, शेषफल। ये इसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 32, इसका शेषफल क्या हो गया 48, इसका शेषफल हो गया 68, इसका शेषफल हो गया 94, इसका शेषफल हो गया 120। लेकिन आप लोग बताइए स्टूडेंट, क्या इसका शेषफल कभी भी इस तरह जैसे हम लोग यहाँ पे किए 83 होगा? नहीं होगा, ये 100% रॉन्ग हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग को अब शॉक्ड नहीं होना है कि आखिर ये क्या हुआ। सेम यही चीज को अभी हम फिर से आप लोग को बताएंगे ट्रिक लेकर के कि क्या ट्रिक था जो कि देख के सबका आंसर लिख दिए 2-2 सेकेंड में, और ये आखिर रॉन्ग क्यों हुआ वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं और चलते हैं ट्रिक की ओर। क्वेश्चन भी ले लिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने, और चलिए ट्रिक भी लेते हैं। क्या ट्रिक है, क्या सिस्टम है, सारा चीज आप लोग को मेथड बता देंगे। और जैसे अभी हम सिर्फ बनाए ना देख के, सिर्फ क्वेश्चन को देखे और आंसर लिख दिए 1-2 सेकंड में, वैसे आप लोग भी बनाइएगा स्टूडेंट। देखिए ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। क्या है ट्रिक, जैसे कि हम क्वेश्चन लिए थे अभी, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, तो 33 पे पावर 33 फिर प्लस 33 डिवाइडेड बाय 34 था कि नहीं स्टूडेंट। यही क्वेश्चन था कि 33 पर पावर 33 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 34, इसका हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को देख करके क्या 33 पर पावर 33 है तो इसको हम लोग 33 बार गुना के रूप में लिखेंगे? नहीं ना, वो तो बहुत बड़ा, उतना बड़ा सोच सकते हैं आप लोग। 33 को यदि 33 बार गुना कीजिए कितना टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ये देखना है, ठीक है। कभी भी यदि आप लोगों को 33 पर पावर 33 प्लस 33 यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, पावर जो है वही चीज बेस में और वही चीज फिर प्लस में दिख जाए, यानी कि जो पावर है वही चीज बेस में और फिर यदि वही चीज प्लस में दिख जाए, और यदि इसके नीचे इससे एक ज्यादा हो, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो ये नहीं कि कुछ अलग कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा स्टूडेंट। वो सब सेट करके एग्जामिनर बनाते हैं क्वेश्चन को कि ताकि आंसर इसका डायरेक्ट आ जाए। उनको भी पता रहता है इसमें क्या ट्रिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ देख करके देखिए इसका कैसे आंसर। अगर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे यदि 35 दे देगा, 39 दे देगा, यहाँ पे देगा, उस टाइप का भी आएगा तो उसका भी अलग ट्रिक बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो सब सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका ट्रिक क्या है, कभी भी यदि पावर आप लोग को क्या दिखे, ऑड दिखे, देखिए यहाँ पे पावर क्या 33 है, 33 पावर है ना। जब भी कभी पावर 33 यानी कि कभी भी पावर ऑड दिखे तो उसका रिमाइंडर हमेशा इससे एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 33 पावर है तो इसका एक कम कर देंगे 32, ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो स्टूडेंट है ना इजी, समझ में आया कि नहीं। देखिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो भी हम तुरंत बना रहे थे उसका। जैसे कि स्टूडेंट हम ले लेते हैं 49 पर पावर ले लिए 49 फिर प्लस 49 डिवाइडेड बाय 50। तो आप लोग को ये ध्यान देना स्टूडेंट कि देखिए 49 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब भी कभी सबसे पहले तो देख लिए कि बेस, जो बेस है वही चीज पावर है और फिर वही चीज यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है और उससे एक ज्यादा से हम लोग को डिवाइड करने के लिए बोला है, यानी कि एक ज्यादा। देखिए यहाँ पे 49 है 49 और हमको 41 प्लस 1 कर देंगे 50, और 50 से हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, तो इसका 50 से डिवाइड करके इसका हमको रिमाइंडर बोल दिया फाइंड करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर फाइंड करना कितना इजी। क्या बोले, जब भी कभी बेस जो चीज हो वही चीज यदि हम लोग को पावर में दिख जाए और यदि वो पावर क्या हो, ऑड हो, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस पावर का -1 यानी कि 48 हो जाएगा।
पावर यहाँ पे 49 था, इसका -1 कर देंगे तो 48 हो गया। एक और लेते हैं स्टूडेंट एग्जांपल, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 75। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इस जगह कि 75 पे पावर 7, आप लोग कुछ भी एग्जांपल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस 75 डिवाइडेड बाय 76। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब क्या करें? जैसे ही देखिए स्टूडेंट 75 बेस है, उसका पावर भी 75, फिर प्लस 75 और इससे +1 यहाँ पे है, उससे डिवाइड करना। देखिए 75 + 1 से इसको डिवाइड किया। आगे स्टूडेंट हम लोग को क्या ध्यान देना है? सिर्फ इवन और ऑड। यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे और बहुत कोई समझ गए होंगे कि ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑड नहीं था, यहाँ पे क्या था? पावर इवन था, यानी कि सम संख्या पावर था, इसलिए हम लोग वहां पे इसको रॉन्ग किए स्टूडेंट। ये ऑड का ट्रिक है, इवन का ट्रिक भी बताएंगे अभी। जस्ट थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए। जब ये इवन ऑड वाला आप लोग पूरा समझिएगा तब फिर हम लोग इवन में जाएंगे। एकदम लाइन से देखना है और हर एक टाइप का स्टूडेंट आप लोग, इसका 3 वीडियो बनेगा। यदि आप लोग को मतलब पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक आएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है इसका तरीका। जैसे ही 75 यहाँ पे हम लोग देखे और 75 पावर है और उसका फिर प्लस में 75 और इससे +1 यहाँ पे इसको डिवाइड करना, तो इसका डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? तो 75 में -1 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 74। तो है ना स्टूडेंट, मजा आया कि नहीं इस वीडियो को देख करके? ये सब जो ट्रिक देख रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? स्टूडेंट यदि अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए अपने मन से अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ले लेते हैं 63, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल एक 63 और आखिर 63 का कैसे बनेगा वो भी बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट 63 अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 63 कर लिए, इसका पावर 63 + 63 डिवाइडेड बाय, इससे एक ज्यादा से हम लोग को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? जैसे ही हम लोग को यहाँ पे विषम संख्या दिख गया, यानी कि ऑड नंबर दिख गया, और यहाँ पे भी 63 जो बेस था वही पावर, फिर प्लस वही है। देखिए प्लस के साथ भी क्या बेस ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? रिमाइंडर फाइंड करना। रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का 62, यानी कि ये जो 63 है उसमें -1 कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं? एक एग्जांपल और लेते हैं, पूरा क्लियर यहीं पे होना चाहिए स्टूडेंट। सिर्फ आप लोग को एक बार देखने की जरूरत है। रिमाइंडर थ्योरम यहीं पे आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, एक एक ट्रिक आप लोग को समझा देंगे। जैसे कि स्टूडेंट ले लेते हैं 51। इस बार कितना भी बड़ा आप लोग एग्जांपल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही काम करना है कि उसमें -1 कर देंगे। 51 ले लिए स्टूडेंट, प्लस कर दीजिए 51 और डिवाइडेड बाय, यदि यहाँ पे 52 दिखा जैसे हम लोग को, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा स्टूडेंट क्या? तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा 50। 51 जो पावर है उससे 1 कम कर देंगे। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 121 पे पावर 121 फिर प्लस 121 डिवाइडेड बाय 122, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 120। सिर्फ -1 कर देना है। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? ऑड नंबर तो समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं इवन पे, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे भी हम लोग इवन पे चलेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया रूम में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझिए आराम से। चलिए स्टूडेंट अब लेंगे ऑड वाला, तो हो गया कंप्लीट। आप लोग को मजेदार लगा, बहुत मजा लगा होगा देख करके ये ट्रिक, और जरूर हेल्प मिलेगा बनाने में। हेल्प क्या, ये तो पूरा आप लोग 3 जो पार्ट बन रहा है वीडियो का, आप लोग तीनों पार्ट देखिए ना, और क्वेश्चन कहीं से भी आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का उठा लीजिए, सिर्फ मेरा दिया हुआ ट्रिक से क्वेश्चन बनने वाला है। जो हम ट्रिक दिए स्टूडेंट उसी से बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट जैसे हम लोग यहाँ पे लिए थे 84 पर पावर 4 था, प्लस 84 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। इसका 83 नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि पावर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, तो पावर इवन नंबर है। यदि पावर इवन नंबर हो तो इसको हम लोग -1 नहीं करेंगे। वैसा कंडीशन में देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है कि इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, क्या करना है, कैसे 0 आया ना ये भी हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट क्या बोले कि यदि पावर इवन हो, ऑड पावर नहीं हो, पावर क्या हो, इवन हो, और डिफरेंस यदि 1 का मिल जाए, तब क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो 0 कैसे होगा रिमाइंडर स्टूडेंट, वो समझिए। पार्ट 1 में मैं आप लोग को एक बात बताए थे कि हम लोग क्या करते थे, ये यहाँ पे 84 है, इस 85 से इसको डिवाइड करेंगे। 85 से 84 को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो नहीं होगा,
बोलिए सर डिवाइड तो होता ही नहीं है, कैसे करेंगे? देखिए क्या करेंगे, 1 बार में ले लेंगे, 85 यहाँ पे लिख देंगे। और स्टूडेंट आप ही लोग बताइए कि 84 में माइनस डिवाइड करते हैं तो माइनस ना करते हैं, तो 84 में 85 को माइनस करें -1 होगा कि नहीं? जबरदस्ती डिवाइड जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, जबरदस्ती डिवाइड दे देंगे। देख लिए कि डिवाइड नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है। आप लोग को हम पिछला वीडियो में भी बताए थे, क्या किए थे इसमें कि जबरदस्ती इसको डिवाइड कीजिए। एक बार में 85 लिख दिया, माइनस करते हैं 84 में 85 को घटाएंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट -1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट -1 पर पावर 84 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। अब जैसे -1 पर पावर इवेन हो गया, आप ही लोग बताइए जब माइनस पर पावर इवेन होता है, पिछले वीडियो में भी इस बात पे बहुत हम जोर जोर से चिल्लाए थे और आप लोग को बोले थे कि माइनस पे पावर यदि इवेन तो वो प्लस बन जाता होता है कि नहीं? तो देखिए माइनस पर पावर क्या इवेन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 पर पावर कुछ भी हो जाए ना वो 1 ही होगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या 84 डिवाइडेड बाय 85। अब देखिए स्टूडेंट ये 84 प्लस 1 मिलकर के 85 डिवाइडेड बाय 85, तो इसका रिमाइंडर बोला है फाइंड करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं हड़बड़ी में तुरंत 1 लिख दिए, क्वेश्चन में 1 जहाँ पे आया वहां पे टिक मार दिए और बहुत खुश हो गए। पता चला जब रिजल्ट आया तो सही हुआ ही नहीं, एग्जाम निकला ही नहीं। तो कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट? हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम माइंड में अच्छा से सेट करके रखना है कि हम लोग से भागफल नहीं, ये तो अभी हम लोग भागफल फाइंड कर दिए, भागफल नहीं हम लोग को बोला शेषफल, रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो रिमाइंडर तो इसका 0 ना आ जाएगा, 85 से एक बार में कट गया तो रिमाइंडर क्या है 0 ना। यानी कि स्टूडेंट ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कभी भी पावर यदि इवेन हो तो उसका हमेशा रिमाइंडर आप लोग को 0 लिखना है, ठीक है। देखिए ना आगे और एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक 96 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ले लिए 96, इस पे पावर ले लिए स्टूडेंट 96, फिर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 97। ये बात आप लोग को पता है कि ये 96 क्या इवेन ऑड तो सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 96 इससे इसको डिवाइड करेंगे, जबरदस्ती डिवाइड नहीं लगेगा, फिर भी डिवाइड कीजिए। 97 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना -1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे -1 पर पावर 96 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 97, -1 पर पावर इवेन है तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 प्लस 96 बटे 97। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट? रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं? 96 प्लस 1 97, 97 से 97 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। एक नहीं, ऑप्शन में सबसे पहले 1 लिखा हुआ रहेगा। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर भी पलट के देख लीजिएगा स्टूडेंट, या कहीं से भी आप लोग को सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग को क्या, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को 1 दिखेगा। और बहुत कोई 1 में तुरंत से झट मार देते हैं और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नहीं स्टूडेंट, याद रखना हमेशा हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। और रिमाइंडर में 0 आया कि नहीं? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट। और इतना क्या हम लोग को वहां पे कुछ प्रूव करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट हम लोग को आंसर मारना है। तो देखिए कैसे मारेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 50 पे पावर 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 51, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। बोला है इसका कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, तो डायरेक्ट लिख देना है रिमाइंडर 0 हो गया। कैसे 0 हुआ उतना तो कुछ प्रूफ आप लोग को नहीं करना है ना। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, इस पे पावर इवेन है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 51, तो क्या हो जाएगा 0 ना होगा रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल चलेंगे स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 100, चलिए 500 ले लेते हैं स्टूडेंट। 500 पे पावर मान लीजिए 500 दे दिया, फिर प्लस 500 और डिवाइडेड बाय क्या बोला कि इससे एक ज्यादा हो, यानी कि यदि 501 यहाँ पे हो तब क्या करेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना बड़ा वैल्यू दिखे ना, यदि यहाँ पे पावर दिखे आप लोग को इवेन तो डायरेक्ट रिमाइंडर इसका 0 कर दीजिए, हो गया। कहीं कुछ करना ही नहीं है। रिमाइंडर इवेन दिखा, बेस में भी यही जो चीज पावर है वही चीज बेस में, फिर प्लस में वही चीज, और इससे एक ज्यादा से डिवाइड करना तो डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्टूडेंट समझ में आया। चलिए अब हम लोग थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि इससे थोड़ा हाई लेवल का। स्टूडेंट ये तो 2 टाइप का समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे क्या, तो अब क्वेश्चन ले लेंगे फैक्टोरियल वाला। क्या किया? फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है फैक्टोरियल वाला भी बनाना। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग फैक्टोरियल समझिए क्या होता है, ठीक है।
फैक्टोरियल मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग को फैक्टोरियल 5 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका तरीका समझिए। लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि ये 5 को हम लोग गुना के रूप में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिख देंगे, फैक्टोरियल 5 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या हो गया, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। हम लोग को निकालना है फैक्टोरियल 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, देखिए स्टूडेंट 4 से 12 दूनी 24 गुना 1 करेंगे तो 24 ही हुआ। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को इसी तरह फाइंड करना फैक्टोरियल 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है। फैक्टोरियल 2, अब सबसे इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट फैक्टोरियल 0। अभी देखिए क्या इंटरेस्टिंग होगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 ही होगा, फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा। अब फैक्टोरियल 0 बताइए स्टूडेंट क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे कि 0 होगा, लेकिन 0 नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 होगा। अब कैसे 1 होगा वो चीज समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट इसका तरीका क्या है, उतना आप लोगों को तरीका याद नहीं रखना, बस ये हम क्लास ले रहे हैं इसलिए आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई चीज में डाउट नहीं हो। तो देखिए स्टूडेंट इसमें ये तरीका है फाइंड करने का कि जैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाले, ठीक है, फैक्टोरियल 5 हम लोग को 120 मिला कि नहीं 120। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल हम लोग को 4 निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, फैक्टोरियल 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल 5 से आप लोग 5 को डिवाइड कीजिए, यानी कि 120 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 आएगा कि नहीं। अब हम लोग को चाहिए फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 आया, इसको जैसे ही आप लोग 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को चाहिए फैक्टोरियल 2, वैसे ही फैक्टोरियल 2 फाइंड करने के लिए ये 6, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 चाहिए तो 2 को 2 से डिवाइड 1 हो जाएगा, वैसे ही 1 को यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। इस जगह एक क्वेश्चन जैसे ले लिया स्टूडेंट, मान लीजिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फिर प्लस डॉट 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 प्लस 99 लेते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये चीज आप लोग पहले नोट कीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट जैसे कि ले लेते हैं क्वेश्चन आप लोग के सामने फैक्टोरियल वाला, जो देख करके आप लोग को डर लग जाता होगा कि अरे अभी कैसे बनेगा। एकदम घबराना नहीं है, 1 सेकंड में इसका चुटकी में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट कैसे आंसर दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे दे दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99, और इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट मान लीजिए 14 से। इसको क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 14 से। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू अभी तुरंत बताए थे ना, फैक्टोरियल, चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या हो गया था, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, यानी कि इसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट 720। अब ये कैसे समझे वो देखिए स्टूडेंट, क्या क्या फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 ऐसा कर देंगे और सबको गुना कर देंगे। वैसे स्टूडेंट हम लोग का फैक्टोरियल 5 चाहिए, तो फैक्टोरियल 5 को भी ऐसे ही लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो इससे आप लोग भाग कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। देखिए 4 पंचे 20, 20 से 60 दूनी 120। वैसे फैक्टोरियल 4 निकाल लेंगे तो इससे इसको भाग कर दीजिएगा तो 24 आएगा डायरेक्ट। चलिए निकाल लेते हैं, इससे इसको भाग कर दीजिएगा तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 से 12 दूनी 24 आया कि नहीं 24। अब वैसे स्टूडेंट हम लोग को फैक्टोरियल 3 फाइंड करना है, तो इससे इसको भाग कीजिए 8 आ जाएगा। देखिए 1 गुने 2 गुने 3 2 या 6, देखिए 4 से उसको भाग कीजिएगा तो 6 बार में कटेगा कि नहीं। वैसे फैक्टोरियल 2 फाइंड करना है स्टूडेंट, तो फैक्टोरियल 2 क्या आ जाएगा, 1 गुने 2 यानी कि 2। और वैसे फैक्टोरियल 1 फाइंड करना है स्टूडेंट, तो चलिए फैक्टोरियल 1 भी फाइंड कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और फैक्टोरियल 0 भी 1 होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को ये क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 9 जाना, तो क्या करेंगे, चलिए स्टूडेंट सबका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 प्लस 2 का वैल्यू 2
प्लस 3 का वैल्यू क्या दिया स्टूडेंट 6। क्या 14 से 6 कटेगा? नहीं ना। देखिए क्या किए, फैक्टोरियल 1 है, 1 का वैल्यू 1 आया, 1 से 14 को भाग करेंगे, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो पार्ट 1 में हम क्या बता देंगे, जैसे नहीं कटे तो 1 ही लिख देंगे। यदि जैसे मान लीजिए कि 2/19 है, क्या 19 का टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा स्टूडेंट, यानी कि इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2। नहीं कटे तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। वैसे यहाँ पे देखेंगे 14 से 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो 1 ही लिख देंगे, क्योंकि सबका हम लोग को रिमाइंडर लिखना है। वैसे ही इस 14 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल सबसे पहले क्या होता है? 2 होता है। 14 से नहीं कटेगा, 2 कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे क्या तो 3 है, 3 का फैक्टोरियल 6, क्या 14 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 6 कर दिए। आगे देखेंगे स्टूडेंट क्या यहाँ पे 24 है, क्या 24 कटेगा? देखिए तो 24 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा 14 का टेबल से 24, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसमें कटने वाला लेते हैं, ठीक है। फिर आगे आप लोग को बताएंगे नहीं कटने वाला। चलिए यहाँ पे 12 ले लिए, ठीक है। आगे भी आप लोग को बताएंगे जब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे। पहले ये कटने वाला समझिए। जैसे ये 4 का हम लोग फैक्टोरियल ले लिया स्टूडेंट, तो 24 आया, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में पूरा कट गया, क्या आ गया? 0। फिर प्लस करेंगे, ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? तो 120, ये 12 से कटेगा 10 बार में, यानी कि फिर आ गया 0, प्लस डॉट 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 टू 0 ही हो जाएगा स्टूडेंट प्लस में। अब आप लोग बोलिए कि सर ये आपको कैसे पता चल गया कि 0 ही होगा? आप लोग को आगे ध्यान देना स्टूडेंट कि जहां से ये नंबर कटने लगेगा, जहां से ये रिमाइंडर 0 आने लगेगा, उसके आगे एक भी ऐसा नंबर नहीं आएगा कि किसी का रिमाइंडर कुछ बच जाए, सब इससे कट जाएगा। देखिए स्टूडेंट कैसे, चलिए यहाँ पे तो 99 तक दिया हुआ है, तो इसको समझिए। जैसे ही हम लोग 4 पे आए तो फैक्टोरियल 4 इससे कटा। आप लोग देखिए 5 का भी कटा, 12 से 120 है, कट गया। 720 है, 12 से कट गया। एक और चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, पूरा कंफर्म होने के लिए, आप लोग को भी लगेगा कि हाँ सही है। जैसे कि 7 का फैक्टोरियल लिखे, ठीक है। इतना आप लोग को सिर्फ क्लास में हम बता रहे हैं, एग्जाम में कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे ही 0 दिखा बस सब आगे 0 लिख देना, 0 ही आएगा। देखिए ना, अभी जैसे 7 का इसमें चेक कर देते हैं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 गुने 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 6 चौक 24 5 120, 120 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 720, और 720 गुना 7 कीजिए, चलिए कर देते हैं। 720 गुने 7 कीजिएगा तो 0, 7 दूनी 14, 4 से 7 49 1 50, 50 40 आया, 12 से देखिए पूरा कटेगा, कटा के देख लीजिए। चलिए वो भी दिखा देते हैं, 50 40 आया और हमको ये 12 से कटाना है, बच्चों कितना होता है 48, 48 लिखे, 2 बचा 24, 2 बार में 1 0, और यहाँ पे भी ये 24 पूरा कटा, ये 0 यहाँ पे लिख देंगे, कटा कि नहीं 420 बार में। क्या बोले थे स्टूडेंट, आगे आप लोगों को कुछ करना ही नहीं, जैसे एक बार कट गया ना आगे पूरा 0 लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं कि कैसे 0 किए? आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ही एक नंबर कटा और कट के इस नंबर से यदि उसका शेषफल 0 आ गया तो आगे जितना भी नंबर है सब कोई कट के उस नंबर से उसका शेषफल 0 ही होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब सबको हम लोग जोड़ देंगे सिंपल। चलिए जोड़ते हैं, 1 + 2 3 + 6 कर देंगे तो 9/12। क्या ये 12 का टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा स्टूडेंट, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जो ऊपर है वही, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना इजी था। बस इसमें आप लोग को यही समझना है कि जहां से नंबर कटने लगे उसके आगे सबको 0 कर देना है, और सबको जोड़ के फिर इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। नहीं कटा तो यही हो गया रिमाइंडर, और यदि कटता तो फिर कटा देते हैं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के आधार, इसी पे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, हम इस बार ये समझ में नहीं आए, एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 + डॉट 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 फैक्टोरियल 100। इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट किससे? तो 8 से। चलिए स्टूडेंट 8 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 1 से 8 का टेबल से 1 नहीं कटेगा तो 1 ही लिख देंगे, प्लस ये भी 2 का भी फैक्टोरियल नहीं कटेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या था स्टूडेंट 6, नहीं कटेगा तो 6 लिख देंगे, फिर प्लस 4 का फैक्टोरियल क्या था 24, कटेगा 0। आगे क्या बोले थे, जितना आएगा सब हो जाएगा 0। जहां से एक नंबर कटा उसके आगे सब क्या हो जाएगा 0/8 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 1 3 6 9, यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट 9/8,
ये इससे कटेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? क्या बोले थे कि जब नहीं कटे तब ऊपर वाला लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट ये तो कट रहा है, जैसे ही 8 का टेबल से 9 कटाएंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 लिख दिए। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट यदि ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा और आज का वीडियो यदि अच्छा लगा तो स्टूडेंट आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी मजेदार ट्रिक वाला वीडियो, यानी कि पूरा अभी जितना भी हम आगे मैथ में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सब इसी तरह का देख देख के आंसर आप लोग लिखिएगा। वो सब सारा क्लास इस टाइप का ट्रिक वाला सिर्फ यदि आप लोग को पाना है स्टूडेंट तो क्या कीजिए, मेरा चैनल SGD मैथ्स क्लासेस, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक रेड कलर का बेल सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा करके उसके बगल में एक आएगा बेल आइकॉन, उसको दबा लीजिए स्टूडेंट, और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी हम इस टाइप का वीडियो डालें तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह हम लोग इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे। आज बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।